फरहाद इंतहाई जीनियस और बेइंतहा मेहनती है। कंपनी के सारे काम की जिम्मेदारी संभाली हुई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ सबाहत, आओ अम्मी से मिलवाता हूँ। सवाल क्या है? अम्मी, सबाहत। अच्छा तो आप हैं सबाहत। ईसा बहुत तारीफ करते हैं आपकी। क्या ईसा घर वालों के सामने मेरी तारीफें करता है? अम्मी सबाहत है ही तारीफ के काबिल, बहुत ही काबिलियत रखती हैं और बहुत लगन के साथ काम भी करती हैं। जब से इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है मेरी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाल ली हैं और वो भी बहुत अच्छी तरह से। माशाल्लाह। भाई मेरा बेटा जिसकी तारीफ करे उसमें कुछ तो गुण जरूर होते हैं। आंटी बातें ऐसी शुरू हो गई कि मैं आपसे सलाम करना भूल गई। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो खुश रहो। माशाल्लाह जितनी तारीफ ईसा ने की है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है आप। ये है मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। हेलो आंटी, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू। भैया एमी ये मेरे बड़े भाई हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अम्मी से बहुत शौक था आपसे मिलने का, तब कब से मेरे पीछे पड़ी। आंटी यू आर सो ग्रेसफुल। आरिस ने जैसा बताया था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आज तो पहचान ही नहीं जा रही हो। क्यों? क्या मैंने मास्क पहन रखा है? बिल्कुल नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज नहीं लगती क्या? शायद इतने गौर से कभी देखा ही नहीं। ऑफिस में इतनी मसरूफियत जो होती है तो मौका ही नहीं लगा। जहानत और हुस्न को पहली बार यकजा देखा। Orange, this one. Thank you. देखो जो बात करती हूँ ना मैं मुंह पे करती हूँ। अगर खर्च करती ना पैसे तो बता देती। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि सिर्फ 15-16 हजार खर्च किए सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन, हाँ आज मतलब है तो इज्जत से नाम ले रही है। फुजूल बकवास मत करो। कोई मतलब नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने का। वहां जाने में हम सब का फायदा है। मैंने कहा ना
जब तक पैसों का हिसाब नहीं देगी नहीं जाएंगे वहां पे। नहीं है मेरे पास पैसे, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। तो पता होना चाहिए। तेरा वो निकट्टू और आवारा बेटा है ना, उसी ने लिए होंगे। हाँ, मुझे भी शक है। मुझे यकीन है। अच्छा छोड़ो, मैं उससे निकलवा लूंगी। हाँ, जैसे कि अब तक उसने संभाल के रखे होंगे। जुए में हार चुका होगा अभी तक। ज्यादा मत सोचो सिराज, अब यहाँ से निकलने का सोचो। मालिक मकान ने 2 दिन का टाइम दिया है हमें। ये ना हो कि वो आके हमें धक्के देकर बाहर निकाल दे और बच्चों को लेके हम कहाँ दर बदर घूमते रहेंगे। हाँ, ये बच्चे ही फिसाद की जड़ हैं, ना कोई इखलाक ना कोई तमीज। और तू कौन सी कम है? पिछली बार जो गुल खिला के आई थी, याद है ना? हाँ याद है, सब याद है। लेकिन इस मर्तबा जाते साथ ना मैं सबसे पहले आपा के पैर पकड़ लूंगी। और मुझे यकीन है कि आपा इतनी पत्थर दिल नहीं है कि माफ ना कर सके मुझे। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, जाहिल गवार, इनको आपा नहीं रखेगी। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं उन दोनों को अच्छी तरीके से टाइट कर दूंगी। बस यहाँ से निकलने का करो तुम। एक मर्तबा हम आपा के यहाँ चले गए ना, तो बस तुम देखना। और अगर उन्होंने हमें नहीं रखा ना, तो फिर देख लेंगे। और सिराज, अगर उन्होंने हमें रख लिया ना, तो यकीन करो मैं सबकी किस्मत यूं बदल दूंगी, देखते रह जाओगे तुम। इधर ईसा उधर आरिस, दोनों ने ही परेशानी में डाल दिया है। सबाहत ने तो अभी से दीवाना बना दिया है ईसा को। शादी के बाद तो पूरी तरह काबिज हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि ईसा मुझसे खुद सबाहत के बारे में बात करे, मैं कल जाकर उसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। और ईसा ने तो खुद ही इजाजत दी है ना मुझे। इस एमी लड़की से तो पीछा छुड़ाना होगा। बहुत तेज तरार और आजाद ख्याल है। आरिस को तो बेच खाएगी, घर का माहौल भी खराब कर देगी। आज तो पहचान ही नहीं जा रही हो। क्यों? क्या मैंने मास्क पहन रखा है? बिल्कुल नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जहानत और हुस्न को पहली बार यकजा देखा। भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। चाय पी लिया आप? वैसे आप ही, ईसा लोग की फैमिली कितनी अच्छी है ना। सब लोग इतने अच्छे से मिले हमसे, खुलूस से और इज्जत से। सहमत, ये सब कुछ तरबियत पे होता है। मैं तो वहां जाने से पहले सोच रहा था कि इतने बड़े लोग हैं, पता नहीं किस तरह मिलेंगे हमसे। खानदानी रईस से दौलत उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। वैसे आप ही, आपसे एक बात पूछूं? आप इस शादी से खुश तो है ना? नहीं सरमद, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं शादी की जिक्र से? सरमद, तुम जानते हो ना मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। शादी, वो भी इतनी जल्दी, मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और पता नहीं शादी के बाद वो लोग मुझे
जॉब करने देंगे या नहीं करने देंगे, उनका रवैया मेरे साथ कैसा होगा, पता नहीं मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ वो मुकम्मल हो भी पाएगी या नहीं। सैमर, वो लोग अपनी बात से मुकर गए तो? आज ये इनकलाब कैसे अम्मी? आप तो हर दफा ईसा भाई की नजर उतारती हैं और सदका देती हैं। भाई इसलिए कल मेरी बेटी बहुत ही हसीन लग रही थी। अम्मी बिल्कुल ठीक है, कल हमारी अरीशा बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा अम्मी, अरीशा के जाने से पहले मैं आपको बकरे मंगवा दूंगा, इसका सदका उतार दीजिएगा। और मदरसे मैंने खाने की देगे भिजवा दी थी। चले, इजाजत। रुको, कल मेरा बेटा भी बहुत हैंडसम लग रहा था। ये लो भाई, ये इधर, और भाई ये अब जाओ। शगुफ्ता जी थाल में मिर्चें हैं? जी। क्या करोगे भाई मिर्चों का? क्योंकि कल मेरी अम्मी भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो शगुफ्ता मुझे तो नजर उतारनी आती नहीं, तो मेरी तरफ से आप कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, अब हमें कोई नजर वजर नहीं लगती, आप लोगों को लगती है नजर। अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शगुफ्ता आओ, नजर उतारो अम्मी की भी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, मैं बाद में नजर उतरवा लूंगी। सही है मेरा बच्चा? चलो चलो जाओ, खैर से चलो, वापस वापस, अल्लाह ने गए। हाँ भाई शगुफ्ता आइए, उतारिए नजर। देखो, जो तुम लोगों को मैंने बातें समझाई है ना, अच्छी तरीके से समझ जाना और अपने दिमाग में बैठा लेना। वहां जाके कोई गड़बड़ नहीं करना। अरे माँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फजर के वक्त निकलना चाहिए। वाह कासिम वाह, तेरा बेटा तो अभी से शराफत के रास्ते पे चल पड़ा है, फजर पढ़ के निकलेगा वहाँ। मेरा लाल, माँ सदके जाए तेरे। ओ अब्बा को छोड़ अम्मा, मैं कौन सा फजर पढ़ के निकल रहा हूँ। वो मेरे दोस्तों ने बताया कि पुलिस अभी भी हमारे घर की निगरानी कर रही है, हमें निकलना चाहिए फजर के टाइम। इसका मतलब है पुलिस को अभी भी शक है कि शकील घर पर है, शहर छोड़ के नहीं गया। चुप कर जा सिराज, तुम तो जब शुरू होता है ना तो फिर शुरू ही हो जाता है। तुम्हें अपनी पुलिस का नहीं पता, इतनी फर्ज शनास नहीं है। बस उन्हें खाना खाना होता है, यानी पैसे दे दो। आज को हम इनको पैसे दे देंगे ना तो हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे, देख लेना। तो अम्मा तुम ऐसा क्यों नहीं करती? किसी दिन उनको घर बुला लो और खाना खिला दो। अरे चुप कर जा बावली। हाँ, हमेशा मुझे ही चुप करवाना। अपने इस द्वारी बेटे को ना कुछ ना कहना, इसकी बार तो बड़ा सर हिलाती हो। चढ़ा, मैं तेरी जबान खींच लेनी है, मुझे जवारी बोला। मैं तू तवारी, हाँ लड़ो, लड़ के यही मर जाओ। मैं इनको लेके नहीं जा रहा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। हाँ सही कह रहा है सिराज तू। अभी मैंने कितना समझाया था इन लोगों को, लेकिन नहीं समझ में आई। देखो फिर दोबारा लड़ने लगे हैं ये लोग। ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है, बेकार है इन लोगों को साथ ले जाना। अरे अम्मा, मैं तो बस शुगर लगा रहा था इसके साथ। हाँ ये भाई भाई बहन, भाई ठीक कह रहा है। तुम ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम लड़ थोड़ी रहे थे। भाई 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 देख, अपना अम्मा ने कहा है ना भाई कहने दीजिए। भाई और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, अब मैं ड्राफ्ट बना लूंगी, बस कुछ कंफ्यूजन थी बट आपने अच्छे से समझा दिया। गुड। और बताओ, मेरी अम्मी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, बहुत बावकार। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छी हैं,
उनसे मिलने के बाद हर कोई उनका गर्विदा हो जाता है। मैं चाह तो रहा था तुम्हें उनसे पहले मिलवा देता, मगर फिर मौका ही नहीं मिला। वो भी मुझसे इसी बात पर खफा हो रही थी। ईसा, क्या आप अपनी हर बात उनकी परमिशन से करते हैं? बिल्कुल, मैं हर कदम अपनी अम्मी की इजाजत और उनकी खुशी से ही उठाता। इस दौर में ऐसी सादतमंदी देखने को नहीं मिलती ना। हाँ, पर मैं तो हूं, मुझे तो इत्मीनान ही नहीं होता है कि अगर मैं कोई काम उनसे पूछे बगैर कर लूं। छोटे से छोटा काम भी होता है तो मैं उनकी इजाजत से ही करता हूँ। तभी तो देखो मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रहा है। सब उन्हीं की दुआएं तो हैं। आप एक मिसाली बेटे हैं। चलो मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। हाँ, शादी के मामलात कहाँ तक पहुंचे? डेट फिक्स हो गई? मैं क्यों खुशफहमियों के जाल बुन रही हूँ? शायद मेरे नसीब में यही है जो हो रहा है। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मगर तुम अफसरदा लग रही हो। क्या बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं? हरगिज नहीं। आई थिंक वो दौर तो अब गुजर चुका जब लोगों की ऐसी सोच हुआ करती थी। पर अगर अब देखा जाए तो लड़कियां तो जिंदगी के हर शोबे में लड़कों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अपने घर की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां बखूबी उठा रही हैं, जो कि पहले सिर्फ लड़कों का फर्ज समझा जाता था। मगर तुम क्यों ये पूछ रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स वैसे नहीं हैं? अफसोस इसी बात का तो है कि ऐसी सोच ना रखने के बावजूद भी माशरे की फरसुदा रस्म और रिवाज की वजह से मेरी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहते हैं। अगले हफ्ते मेरे निकाह की डेट फिक्स हो गई है। जुम्मे को निकाह है और इतवार को रुखसती। Congratulations. हेलो, अस्सलामुअलैकुम कुलसूम खाला। कुलसूम खाला, क्या हुआ? आपने बताया नहीं। ये क्या जवाब दिया लड़की वालों ने? बेटा, मैं तो बुखार में पड़ी हुई हूँ। वैसे मेरी उनसे बात हो गई है, तुम्हारा पैगाम भी पहुंचा दिया था। बहुत खुश हैं वो। बेटा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी साथ। अरे भाई, दवाई ली है आपने? हाँ बेटा, दवा ली है तो जरा उठ के बैठी हूँ। भाई जल्दी से दवाई लेके तबीयत ठीक करें आप अपनी, फिर फोन करें उन्हें और उन्हें बताएं कि मैं 15-20 दिन के अंदर ये शादी कराना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ भाई, बता दें और जल्दी से मुझे फोन करें, मैं आती हूँ आपकी तरफ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसा काम कहो तो बीमार पड़ जाती है। सहमत, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी आप ही, अब आपको शादी के बाद जॉब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है तो मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा निकल आएगा। नहीं जी, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे जॉब करने तो तुम्हारे और भी बहुत से अखराजात होंगे। वहाँ जा रहे हो, उस हिसाब से तुम्हें शॉपिंग करनी होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट को अपने साथ रखना होगा। ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना वहाँ। बेटा, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। पापा प्लीज मुझे जॉब करने दीजिए। पहले ही बहुत मुश्किल से मिली है मुझे जॉब। इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा माहौल है। वैसे भी उन्होंने आपको इजाजत तो दे दी है ना। और बाबा, दूसरी बात ये कि अभी आपकी रिटायरमेंट हुई है, पेंशन आने में काफी टाइम लगेगा। 10 चीजों की जरूरत होती है। सरमत जब बाहर चले जाएगा, महीने बाद इसको पैसे भेजने होंगे। अगर बेटा, बाबा प्लीज इस मौजू पर बात मत कीजिए प्लीज।
अच्छा बाबा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जब लगेगा कि मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी जॉब, आई प्रॉमिस। जीत जीती रहो। हरीश अम्मी को बुलाओ, मुझे भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। क्यों? तुमने सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया? भाई वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी गया हुआ था, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो। अच्छे से पढ़ लेना इस दफा जरा। हाँ हाँ पढ़ लूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस बार मेरा भाई जरूर कामयाब होगा। अल्लाह करे। अरबाज तुम खाना शुरू करो। भाई आपने तो मना किया कि जब तक अम्मी ना आ जाए तो खाना स्टार्ट ना किया करें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो तुम खा सकते हो, तुम लोगों पे कोई सख्ती थोड़ी है। नहीं भाई, कोई भी नहीं खाएगा, वो सिर्फ आपकी माँ थोड़ी है, हमारी भी है। वेट करते हैं, आ जाएंगे अभी। सॉरी बच्चों, मेरी वजह से तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। नहीं अम्मी कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। आप सॉरी करके क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? थोड़ा सा ही तो वेट किया हमने। वो है ना अपनी कुलसूम खाला, बस उनकी तबीयत बड़ी खराब, बस उन्हीं से फोन पर बात कर रही थी। तो अगर आप कहती हैं तो अपने डॉक्टर को भेज दूं? अरे नहीं नहीं, वो अपने ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराती हैं। अम्मी मुझे भी डाल दें प्लीज। ये लो, ये मेरा बच्चा, बस बस बस। ये लो आप भी लो। ये भाई आप भी ले लो थोड़ा सा। कितनी दफा का है, जब खाना खाते हैं तो फोन मत लाया करो। अम्मी वो बस एक मैसेज कर। रखो। आरेस का है? वो तो आए नहीं अब तक। वो मुझे याद आया, वो तो अपने किसी दोस्त की बर्थडे में गया हुआ है ऑफिस से। आजकल दोस्त कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए। अम्मी आप देख लें, आप मुझे मना करती हैं, आरेस भाई की इतनी लड़कियों और लड़कों के साथ दोस्ती हैं, आप उनको कुछ नहीं कहती। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्कूल के दोस्त वगैरह हैं, कभी कभी मिलना हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ बेटा, मगर जिंदगी में काम भी करना चाहिए। हमें काम भी होता रहेगा, आप टेंशन मत लें, आप ठीक से खाना खाएं। तुम खाओ ना, तुम्हें कितनी भूख लगी थी? खा रहा हूँ भाई। तुम खाना खाओ ठीक से। चलो उठाओ ये। खा लूँ ना। सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। ये सरमत कहाँ है? फवाद के घर गया है। हाँ, फवाद भी तो उसके साथ जा रहा है ना बाहर। उसको भी क्या स्कॉलरशिप मिली है? नहीं बाबा, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बेटा तुम भी अब छुट्टी ले लो, बस एक हफ्ता रह गया तुम्हारी शादी को। जी बेटा, बल्कि आज ऑफिस जाती हो तो लीव एप्लीकेशन दे देना। ईसा को भी बुलाना और कहना कि अपनी अम्मी को भी लेकर आए। जी, मैं कह दूंगी। बाहर तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिली, और जब मिली तो
दोबारा बिछड़ने के लिए? अगले हफ्ते मेरे निकाह की डेट फिक्स हो गई है। जुम्मे को निकाह है और इतवार को रुखसती। आओ ना से बात। ठीक है, लीव एप्लीकेशन है मेरी है, 15 डेज का मुझे ऑफ चाहिए था। अगर इसके बाद भी चाहिए हो तो बता दूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम आराम से आना, जितने दिन की छुट्टी चाहो कर लो। इस ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू। हाँ वो अम्मी कह रही थी कि शादी पर लाजमी आना, आंटी को भी अपने साथ लेकर आना। मैं कार्ड व्हाट्सएप कर दूंगी। निसार, ये सुबह के काम नहीं होते हैं जो आप अब कर रहे हो? जी बेगम साहब, आज गलती हो गई, कल सुबह जल्दी डाल दिया करो। चलो। ईसा, आज इतना जल्दी कैसे आ गए? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, इतना जल्दी कैसे आ गए? जी बस थोड़ा थक गया था, एक दो मीटिंग्स अटेंड की, साइट पर भी जाना पड़ा, तो बस सोचा कि घर आकर रेस्ट कर लूंगा। बस एक चाय बनवा दीजिएगा मेरे। मैं भी भिजवाती हूँ। अम्मी, जुम्मे को सबाहत का निकाह है। किसका निकाह हो रहा है? सबाहत का निकाह है जुम्मे को, इतवार को रुखसती। इतना अचानक रुखसती और निकाह? हाँ, उसका रिश्ता तो पहले से तय हुआ था, फिर सरमत भी बाहर जा रहा है तो इसीलिए उनके पेरेंट्स ने सोचा कि शादी कर देते हैं तो सरमत भी अटेंड कर लेगा। आपने कभी बताया नहीं कि वो एंगेज्ड है? अलीशा, इतनी खास बात तो नहीं है जो मैं तुम्हें बताता। पर अम्मी, सबाहत की अम्मी ने आपको खास तौर पर बुलाया। अलीशा, सबाहत तुम्हें व्हाट्सएप कर देगी कार्ड, और तुम्हें भी जरूर आना होगा। मैं तो कोशिश करूंगी चलने की। अच्छा तुम यूं करो, कमरे में जाओ, आराम करो, मैं चाय भिजवा दूं। बल्कि तुम्हारे लिए मैं खुद चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं अम्मी, आपको तकलीफ होगी। तुम्हारे काम करते हुए मुझे तकलीफ होगी, खुशी होती है। तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। मिट्टू, कैसे हो?
कासू कोई फजूल सामान ना रखना, और हाँ सामान भर भी मत लेना ज्यादा, वरना आपा देखेगी ना भड़क जाएगी। हैं? ऐसे कैसे भड़क जाएंगी? भाई इंसान कहीं जाता है तो अपने जरूरत के सामान तो रखते हैं ना। वैसे भी कौन सा ढंग का सामान है हमारे पास जो उस महल जैसे घर में लेके जाए। नहीं लेकिन कम सामान होगा ना तो आपा समझ जाएगी कि हम 3-4 दिन के लिए आए और तो वापस चले जाएंगे, फिर हम रह के डेरा जमा लेंगे। हाँ, ये वैसे तुमने सही बात की है सिराज। और कपड़े ढंग के रखना, ऐसा ना लगे आपा को कि हम लुटे पुटे आए और मुफलिस हैं। हाँ जानती हूँ, और हम लोग को वहाँ पे अच्छे बनकर रहना है। तुम देखना फिर कैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपा को अपनी मुट्ठी में करती हूँ। होशियारी से कासू, मेरी आपा उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। मैं भी कौसर हूँ, मैं भी चिड़िया को उड़ने से पहले ही उसके पर काट दूंगी। अच्छे कपड़े पहनना, लगे के खाते पीते घराने के हैं। मैंने भी नए नए जोड़े बनाए तुम लोगों के लिए। ये देखो आज मैंने तुम्हारे ये सिलने दे दिया था दर्जी को, ये देखो नया। अच्छा है ना। मेरी फितरी बुज़दिली ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया सबात। अगर उसी वक्त तुम्हें प्रपोज कर देता जब तुमने कहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाहते हैं, तो शायद तुम मुझे मिल जाती। मगर मैंने तो अपनी शादी का इख्तियार अम्मी को दे रखा। उनकी इजाजत के बगैर कैसे प्रपोज करता? लेकिन अम्मी को मेरी पसंद का इल्म होता तो वो जरूर राजी हो जाती। उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं, मगर अब क्या फायदा? चंद रोज बाद वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। एक अनजान इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारना और अपने आप को उसे सौंप देना आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे इस मुश्किल मरहले से गुजरना है। अम्मी और बाबा को मुझ पे बड़ा मान है और मुझे उनका मान रखना और इस दिल को समझाना है जो बिला वजह ही ईसा के बारे में सोच रहा है। वो एक अलग दुनिया का बासी है और मुझे सिर्फ एक दोस्त और कोलीग की हैसियत से देखता है। मेरी आंखों ने तो यूं ही उसके ख्वाब सजा लिया। जुम्मे को सबाहत का निकाह है। मुझे यकीन है कि भाई सबाहत आप ही को पसंद करते हैं, मगर फिर उन्होंने प्रपोज क्यों नहीं किया उन्हें? क्या पता वो पहले से एंगेज्ड हो। मगर मंगनी तो टूट भी सकती है अगर लड़का लड़की राजी ना हो। मुझे लगता है सबाहत आप ही भी भाई को पसंद करती हैं, लेकिन क्या पता ये सिर्फ मेरा वहम हो। सबाहत आप ही की मंगनी उनकी पसंद से हुई हो और भाई की मोहब्बत एकतरफा हो। अब तो मेरा खौफ खत्म हो गया। अब सुकून से ढूंढूंगी ईसा की दुल्हन। कोई जल्दबाजी नहीं। ये लड़की तो ईसा के काबिल थी ही नहीं। वो बदगुमान हो सकता था कि मैंने अम्मी को इख्तियार दिया तो मैंने ये लड़की ढूंढी। अरीशा ठीक कहती है, मुझे ईसा के मयार की लड़की ढूंढनी चाहिए। कल बात करती हूँ कुलसूम खाला से।